हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का डेट है 7/12 मतलब कि 7 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर देखिए, बंधन बैंक एंड डीएलएफ का जो टारगेट था दोनों ही अचीव हो चुका है। बंधन बैंक का टारगेट था 398.50 एंड डीएलएफ का टारगेट था 210 का, जो कि पिछले दिन अचीव हो चुका था। एंड डीएलएफ कोशिश कर रहा है कि ये जो लेवल है यहाँ पर ये सस्टेन होकर फिर से इसका जो मूवमेंट है वो अपसाइड देने के लिए। लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो हम लोगों को हमारा जो टारगेट एंड रिस्क टू रिवार्ड पे है वहाँ पर खेलना चाहिए, ना कि इस तरीके से जो टारगेट है उसको अपसाइड करते हुए चले जाना। ये आप कर सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो इस तरीके का, अगर आप ट्रेड लेते हो तो अगर आपका जो लेवल है उसके ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे आता है तो वहाँ पर आप आपका जो मैक्सिमम क्वांटिटी है 70-80% क्वांटिटी उसका आप निकाल दो। एंड जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है उसका जो स्टॉप लॉस है उसको आप जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस उसको ट्रेल कर दो। तो यहाँ से अगर जाएगा तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, या फिर यहाँ से अगर गिर भी सकता है, गिरेगा तो छोटा सा आपको एक आपके प्रॉफिट से वो कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने पकड़ा था करीबन 189.9 पर, जो कि 189.9 बहुत इसके थोड़ा सा नीचे एक सेकेंड। ओके, तो ये जो मूवमेंट है बहुत ही क्विक मिला है एंड बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। एंड अगेन बंधन बैंक को भी यहाँ पर आप देखे होंगे, हमने करीबन यहाँ पर पकड़ा था इसको 3, यहाँ पर नहीं, कहाँ पकड़ा था, यहाँ पर पकड़ा था। ओके, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर 63 था बंधन बैंक। ओके, हाँ यहाँ पर पकड़ा था, 372.3 के आसपास पकड़ा था एंड 398.5। देखो, इसको ब्रेक करके अगेन आपसे जा सकता है, ये 400 को भी जा सकता है। तो मैं सोच रहा था कि इसको 400 सेट करके रखूं, लेकिन मैंने इसको किया नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो डिसिप्लिन है उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता। लगातार यहाँ पर 3 दिन से मूवमेंट हो रहा है एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आज के दिन एक रेजिस्टेंस फेस करे यहाँ पर। ठीक है, छोटे से छोटा अगर टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर शायद ये रेजिस्टेंस फेस कर भी रहा है मार्केट एंड यहाँ से गिर भी सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, तो इट्स ओके, फाइन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो एंड यहाँ पर जो मेन चीज़ है, देखो अपोलो हॉस्पिटल। देखो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड बहुत रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई ओपन टारगेट नहीं है। तो यहाँ पर टारगेट डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। तो यहाँ पर फिर भी मैं इसको ओपन करके रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क टू रिवार्ड मुझे मिला है बहुत अच्छे मिला है। यहाँ पर 1:3 1:4 के अलावा मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिरामिडिंग भी किया है। देखो, ये 400 का अचीव कर दिया है, तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने चला था एंड उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट दे चुका है, तो दैट्स इट। ओके, सो इसके बाद ये अगर चलता है तो इसका मैं टारगेट में आपको बताती हूँ। इसका टारगेट बन जाएगा करीबन 402 के आसपास। इसका एक रेजिस्टेंस से फेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक कहीं पर एक रेजिस्टेंस से फेस हो सकता है, तो 402 का भी लेवल ये दिखा सकता है। तो यहाँ पर करीबन 1% का मूवमेंट और भी मुझे मिल सकता था। तो यहाँ पर आप लाइव मार्केट भी देख सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा आज के सेशन में। ठीक है, एंड अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो इसका जो टारगेट बहुत बड़े टारगेट मिल जाएगा, जो कि होगा 425 का जो टारगेट होगा, इजीली यहाँ पर ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। इंटरडे में भी मैं इसको देखूंगा, इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो मैं 425 के लिए इसको प्ले करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, देन देखूंगा। एंड जो अपोलो हॉस्पिटल का जो ट्रेड है और डीएलएफ को भी हम लोग देखते हैं, तो एक साथ ही देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो डीएलएफ का मुझे इतना खास नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको ब्रेक करेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको हम प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो बंधन बैंक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बंधन बैंक को रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे, 402 के ऊपर इसको क्लोज करने की वेट करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। ठीक है, एंड अपोलो हॉस्पिटल में देखो, मैं तो यहाँ पर इसको क्या पीवट लेवल जो होता है, यहाँ पर अगर आप पीवट को यहाँ पर लगाएंगे, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ पीवट पॉइंट जो होता है। ओके, तो पीवट के हिसाब से मैं करीबन यही कई बार कोशिश करूंगा इसको प्रॉफिट बुक करने के लिए, अगर जाता है तो। लेकिन इससे पहले प्रॉफिट बुक करना दोस्तों इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर 1:2 देखा आया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। तो मुझे नॉर्मली मैं 1:3 भी मिलता है तो ठीक है, लेकिन 1:2 बहुत ही कम है मेरे लिए। तो
लेट्स सी क्या होता है। अगर लॉस होगा तो इन दोनों में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से एक छोटा सा लॉस जाएगा जो कि मनी मैनेजमेंट के साथ साथ चलेंगे हम लोग। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, तो यहाँ पर सी को मैं बाई करने के लिए सोच रही हूँ। एंड पिरामिड एंटरप्राइज जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट कर सकता है, तो इसको मैं देख रही हूँ अभी के लिए क्या होता है। एंड बाटा इंडिया में एक बहुत ही रिस्की ट्रेड जनरेट हुआ है, तो उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं किया हूँ इसीलिए, ठीक है। अगर वहाँ पर ट्रेड अच्छा खासा मिलेगा तो पैटर्न दोबारा जनरेट होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है गाइस, मैं आपको अपडेट करूंगा। एंड कोई भी ट्रेड अगर जनरेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है वो हर एक चीज़ वर्क किया है विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट रिस्क स्टूडियो, जो कि हर एक ट्रेडिंग सेटअप में होना चाहिए, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से वो हुआ है। चाहे आप किसी भी ट्रेनर या फिर ट्रेडर जो भी आप कहते हो, आप उसके पास चले जाओ, ये सभी चीज़ों के अलावा ट्रेडिंग होगा ही नहीं। कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, वो मनी मैनेजमेंट रिस्क स्टूडियो फॉलो करते ही है। एंड मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ कि रिस्क स्टूडियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मार्केट। अगर आप रिस्क स्टूडियो पे नहीं खेलोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इनफैक्ट ये मैंने भी किया है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर मैं कह रही हूँ। छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर मैं निकल जाता था, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता था, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा मैक्सिमम टाइम लॉस ही होता था। एक हफ्ते का प्रॉफिट, 2 हफ्ते का प्रॉफिट एक दिन में चला जाता था, क्योंकि वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं था एंड वहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड भी नहीं था। एंड वहाँ पर कोई भी प्लान नहीं था कहाँ पर निकलना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी मैं कहती हूँ मेरा स्टॉप लॉस इतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली एक तरीके से करता हूँ तो वो चल जाता है, तो ठीक है, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो फिर भी इट्स ओके, मेरा रिस्क टू रिवार्ड ठीक है, मेरा सक्सेस रेशियो 60-70% के आसपास, 60% के आसपास है, तो ओवरऑल ये चल जाता है, कोई इशू नहीं है। एंड यही था दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है, मैं देखूंगा और कुछ ट्रेड मिलेगा तो इसके साथ ऐड कर दूंगा, नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो हुआ है 9:35, बहुत टाइम बाकी है। हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं हमेशा के लिए, तो अपॉर्चुनिटी के लिए भी हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा तो अगेन यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:15। सो यहाँ पर आप देखो बंधन बैंक यहाँ पर एक अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, 402 जो लेवल था उसको ब्रेक करके। देन यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अगर डायरेक्ट चला जाएगा तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर फिर से 402 का जो लेवल है इसको अगर टकराता है तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊँगा बंधन बैंक में, फॉर द टारगेट ऑफ 424.5 या फिर 425 एंड अबव, ओके। सो लेट्स सी क्या बिहेवियर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं ऑलरेडी आपको बताया कि HDFC बैंक को मैं सेलिंग करने के लिए सोच रही हूँ। तो यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है, लेकिन कोई भी पैटर्न डेवलप यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन नहीं बनाया अभी के लिए, फिलहाल वो पैटर्न बनने के लिए वेट करूँगा। तो यहाँ पर अगर ठीक से पैटर्न डेवलप होता है तो HDFC बैंक, बिलीव मी गाइज, 1251 1250 का जो लेवल होगा वो दिखाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, तो हमारा व्यू कैसा रहता है, हम किस तरीके से सोच सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक चीज़ और बात देखो, यहाँ से डायरेक्टली 424.5 बंधन बैंक दिखा सकता है, लेकिन हमारा टारगेट कितना था 398.5, इसको हमने बुक कर लिया है। तो इसको हम अगर नहीं बुक करते तो यहाँ पर करीबन हमारा जो प्रॉफिट था और भी बहुत ही अच्छे खासे 1:1 से ज़्यादा और भी हमको मिल सकता था। तो यहाँ पर प्रॉफिट को हम ट्रेल करते हुए भी जा सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग का प्लान के हिसाब से हम स्टिक रहते, तो इसके हिसाब से तो ठीक है। अगर HDFC बैंक गाइस यहाँ पर गिरता है इस तरीके से, तो बिलीव मी बैंक निफ्टी गिरावट दिखाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि HDFC बैंक बहुत ही हेवी वेटेड स्टॉक है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर ये गिरेगा तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी को लेकर गिरेगा, ठीक है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो ये जो कैंडल है, डेट है जो कि था 3 दिसंबर 2020 का, यहाँ पर HDFC बैंक बहुत बड़े अच्छे खासे गिरावट दिखाया था, ठीक है। देन यहाँ पर बंधन बैंक का हम इसी सेम डे का कैंडल देखेंगे जो कि था किस तरीके का था, 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर ये वाला कैंडल देखो, बैंक निफ्टी ये जो हमारा एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट के हिसाब जो 368 ही था शायद, जो भी हो, इस लेवल से ये घूम चुका था। तो देखो यहाँ पर ये जो प्राइस था, यहाँ पर दोनों स्टॉक में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। HDFC बैंक जहाँ पर गिर रहा था वहाँ पर बंधन बैंक बढ़ रहा था, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा डाइवर्जेंस हुआ था। तो इसीलिए जब भी यहाँ पर ये अपसाइड डाइवर्जेंस दिखाया था, तो यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी था उसको इंक्रीज़ किया था।
तो यहाँ पर अगेन ये हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट है जो कि 402 का ब्रेकआउट करके ये 420 की 424.5 इजीली दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एंट्री नहीं बनाया है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर चले जाए तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कभी भी नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर देखो ये यहाँ पर टारगेट आ चुका है, मैंने यहाँ पर बुक किया, दैट्स ऐसा होगा नहीं, क्योंकि HDFC बैंक इसको तोड़ा तो है, यहाँ पर पैटर्न भी डेवलप नहीं किया। अगर इसको तोड़ के ठीक ठाक पैटर्न डेवलप करके नीचे आएगा तो यहाँ पर अगर चांसेस है कि यहाँ पर गिर सकता है यहाँ पर। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है HDFC बैंक ये जो लेवल टूट के नीचे आया है इसको फिर से अपसाइड जाके यहाँ पर ब्रेक इनसाइड होके फिर से अपसाइड चले जाए, ठीक है। तो कैसा बिहेवियर होगा ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हो सकता था, अगर हम बंधन बैंक में वेट करते, थोड़ा सा प्रॉफिट अगर मार्केट को देने की अगर क्षमता रखते तो वहाँ पर शायद जो रिस्क टू रिवार्ड है वो बहुत ही बढ़िया आपको और भी ज़्यादा मिल सकता था। लेकिन इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इस तरीके का बहुत सारे ट्रेड आएंगे फ्यूचर में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो ऐसे करके आपका जो मूड है इसको ऑफ मत करिए। एंड 425 मुझे लगता है कि ये दिखा सकता है, क्योंकि ये डिटेल्स में ना दिखा के ही जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आज ही के सेशन में ये दे सकता है। तो मैंने इंटरडे में इसको पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है सिस्टम को मैं तोड़ूंगा नहीं, चाहे ये 1:10 20 क्यों ना चला जाए, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक और जो चीज़ हुआ जिसको जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि देखो डॉक्टर रेड्डी, इसको मैं बाइंग करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, 4920 के ऊपर मैं सोच रहा था। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो कैंडल बना है, बड़े जो कैंडल बना है, मैं ये ब्रेकआउट देने की नहीं सोच रहा था, ये मुझे ऐसा चाहिए था करीबन यहाँ पर जाके फिर टकरा के इस लेवल को फिर से अगर टकराते तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली इसको बाई करता। लेकिन यहाँ पर ये जो पैटर्न डेवलप किया है एकदम खास नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए इतना खास नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली 3-4 पैटर्न में ही काम करती हूँ, तो वहाँ पर ये बैठ नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको अभी के लिए अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन अगर हाँ फिर से ये जो हाई बना है जो कि है 5017, ये हाई को अगर तोड़ के फिर से नीचे ए लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाऊँगा, ठीक है। एंड अगेन मैं यहाँ पर को देखता हूँ, अगर HDFC लाइफ एंड इक्विटास को मैं सेलिंग के लिए देख रही हूँ, क्योंकि देखो इक्विटास बहुत अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। इक्विटास 61 तो छोड़ ही दो, यहाँ पर करीबन कितना क्लोजिंग था 53 से लेकर ये जो मूवमेंट हुआ है ये सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं है। अगर गिरता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर मूवमेंट देखना कितना अच्छा हम लोगों को कैप्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट वेट फॉर योर ट्रेड गाइस, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं चाहिए, 1-2 ट्रेड मिलेगा आपका पूरा महीना कवर हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा लॉस देके बड़े प्रॉफिट करने के हम लोग सोचेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। अगर ठीक से पैटर्न डेवलप होता है, ठीक से अगर मूवमेंट हम लोगों को मिलता है तो आज ही के सीजन में आपको बड़े ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग हमारा सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है बंधन बैंक यहीं पर गिर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न बना के जा रहा है इसमें मुझे बिलीव नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने पोजीशन नहीं बनाया है। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड बैंक निफ्टी को मैं भी दूसरे जो स्क्रीन है वहाँ पर ट्रैक कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग जनरेट हो रहा है। एंड बंधन बाटा इंडिया जो हमारा बाइंग लेवल था उससे ऊपर ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक चीज़ होगा, जो हमारा वीकली बेसिस पर जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए था वो अगर 1600 अचीव कर देता है तो बाटा इंडिया से आप निकल जाइए। एंड इंटरडे नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर फिर से बाटा इंडिया को 1533 का जो लेवल है वहाँ पर टकराना चाहिए। तो बाटा इंडिया में जो हमने बाइंग के लिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर जनरेट हुआ है बहुत ही रिस्की है, उसको अवॉइड कीजिए। मैं भी नहीं लिया हूँ, आपको भी नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, एंड वहाँ पर बिल्कुल अवॉइड कीजिए, पैटर्न ठीक से बना नहीं है। तो लेट्स सी। एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक वगैरह जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो बहुत ही अच्छे खासे चल रहा है, उसको होल्ड कीजिए, ठीक है, वो प्रॉफिट देगा, जस्ट होल्ड इट, वो सभी ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा। एंड GMR इंफ्रा में भी हमारा ट्रेड ओपन है, लेकिन GMR इंफ्रा में मैं उसको ले नहीं पाया हूँ, वो मैंने मिस कर दिया। लेकिन हाँ, जो भी ट्रेड एक्टिव होता है, जो भी मैं लेता हूँ, दोनों को अलग अलग सेक्शन में मैं डिवाइड करके मेरा जो लॉग बुक है वहाँ पर मैं रखता हूँ, क्योंकि लॉन्गर टाइम पीरियड में मुझे हर एक ट्रेड को देखना पड़ता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे फ्यूचर प्लान करना पड़ता है। तो इसीलिए हर एक ट्रेड का जो आपका लॉग बुक में एंट्री होना ज़रूरी है, चाहे आप वो पकड़ पाओ या फिर ना पकड़ पाओ। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडर हो तो आपको वो आपके सिस्टम में आपको रखना चाहिए, ठीक है।
सो यही है दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है। अगर HDFC लाइफ में एंट्री मिलेगा तो डेफिनेटली HDFC लाइफ में मुझे दोनों टाइप से भी एंट्री मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। अगर आप साइड वे मिलता है तो यहाँ पर ज़रूर बाई करेंगे। एंड और एक बात दोस्तों, SBI में शायद 1800 करोड़ का कुछ NPA का कुछ इशू है, ऐसा मैंने न्यूज़ देखा है। मुझे मालूम नहीं है वो कितना सच है कितना झूठ है, तो मैं तो नॉर्मली न्यूज़ तो फॉलो नहीं करता। एंड लेट्स सी, अगर कोई भी न्यूज़ आएगा, अगर कोई भी चीज़ अगर आएगा तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड मैं वेट कर रहा हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर एक डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो अगर एक डाउनफॉल होगा तो ही हम लोगों को मैक्सिमम ट्रेड मिलेगा, क्योंकि जो स्टॉक हम ट्रेड करना चाहते हैं उसको गिरना ज़रूरी है, क्योंकि हम लो प्राइस पे उसको खरीदना चाहते हैं। तो लो प्राइस में अगर खरीदेंगे तो उसको तो गिरना ज़रूरी है ना, तो कैसे नहीं तो हाई प्राइस मिलेगा हम लोगों को, तो ऐसे हमको नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, हम अगर इस लेवल पर भी खरीदते जो कि था 408 के आसपास, तो भी यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन हम लोग को और लो प्राइस में चाहिए, जहाँ से ये शुरुआत हुई है वहाँ से चाहिए, तो ही हमको ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा ना। तो यही है दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है। बहुत ज़्यादा बकबक कर चुका हूँ, लेट्स सी HDFC लाइफ हम लोगों को बाइंग के लिए मिलता है या फिर सेलिंग के लिए। किसी भी साइड अगर मिलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, हम लोगों को ट्रेडिंग से मतलब है, बाइंग में हो सेलिंग में कोई इशू नहीं है। एंड डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर सस्टेन करना भी मुश्किल है, अगर ये हाई तोड़ कर नीचे आएगा तो बहुत अच्छा होगा। एंड और कुछ तो मिल नहीं रहा है एक्चुअली, लेट्स सी। हम लोगों को ऑलरेडी 3-4 ट्रेड मिल चुका है इस महीने में, 4 ट्रेड मिल चुका है एक हफ्ते के अंदर। 3 ट्रेड हमने लिया है एंड एक ट्रेड को हमने टेस्टिंग किया है, जो कि था इनफर्टिल, जो कि ओवरऑल गुड। 4 ट्रेड, चारों ट्रेड ही अच्छा था, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसका स्टॉप लॉस को हम थोड़ा सा टेल कर देंगे, रिस्क को हम 50% से ज़्यादा लेके आएंगे, ठीक है। लेट्स क्या होता है, अभी के लिए कुछ है नहीं। बाकी 2-3 ट्रेड तो टारगेट अचीव हो चुका है, तो उसमें कुछ नहीं है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। सो दोस्तों, एक पोजीशन आज हमने बनाया है जो कि है पीरामॉल एंटरप्राइज में। तो 1476 पर एंट्री है हमारा एंड 1461.4 पर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टारगेट हमारा है वो है 1562.5 का, तो ये मेरा पहला टारगेट है। एंड यहाँ पर ही शायद में मेरा जो क्वांटिटी है, अगर टारगेट अचीव होगा तो इसको मैं बुक कर लूँगा। एंड एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलती किया था, जो कि था मैंने एंट्री लिया था एंड एंट्री लेने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आ गया था एंड मैंने एग्जिट कर लिया था, ठीक है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, वो बिल्कुल गलत किया मैंने। एंड मैंने फिर से लोअर लेवल पे उसको री एंट्री लिया था, तो वहाँ पर मुझे एक थोड़ा छोटा सा लॉस हुआ था, लेकिन एक फ़ायदा मुझे मिला। मैंने वेट किया था एंड वेट करने के बाद मुझे बहुत ही कम भाव में मैं ज़्यादा क्वांटिटी उसको खरीद पाया था, तो वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, लेकिन ये करना नहीं चाहिए था, ठीक है, एक है। एंड दूसरा जो है वो है बाटा इंडिया में। देखो दोस्तों, मैंने बाटा इंडिया में ऑर्डर प्लेस करके रखा है, जो कि देखो मुझे ये ट्रेड थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा दिख भी रहा है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही अच्छा है। तो 56.5 पर यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो एंड इसका जो स्टॉप लॉस आ जाएगा 31.7 का इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1690। तो यहाँ पर मैंने आज ये जो लो बना है, लो बनने के बाद मैंने ऑर्डर को प्लेस किया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कल के सेशन में अगर ये मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड 1:5 के अराउंड है, तो वो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं इसको प्ले ज़रूर करूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज मुझे मिला नहीं है, शायद नहीं भी मिल सकता है अगले सेशन में, या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मुझे मिला ही नहीं। लेकिन डेफिनेटली 1556 को अगर लेवल का जो अगर हिट करेगा, ये स्टॉक हिट करेंगे, तो मैं 1690 के लिए इसको ज़रूर प्ले करूँगा, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करेंगे, लेट्स सी क्या होगा। आज के सेशन में मुझे ये नहीं मिला है, ठीक है। एंड बंधन बैंक का जो ट्रेड हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, बंधन बैंक यहाँ पर एक हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद हमारा जो लेवल था 402, मैं आपको क्लियरली बोला था कि 402 पर यहाँ पर हम देखेंगे क्या रिएक्शन आता है, देन हम इसको बाय करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आया ही नहीं, तो यहाँ पर ये हवा में है एंड हमने 398.5 पे इसको ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल से 425 का जो टारगेट है ये इजीली दिखा देगा, हमारा जो लेवल उसको हिट ना करके। अगर हाँ एंड नीचे अगर आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे, लेकिन अगर हम इसको होल्ड करके रखते तो यहाँ पर बहुत अच्छे खासे और भी 1:2 ज़्यादा मिल जाता, 1:2 से ज़्यादा ही इसको यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इट्स ओके फाइन, हम कुछ कर नहीं सकते, रूल्स तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर हम लोग का पेशेंस अगर हम रखते तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता। एंड
तो लेट्स सी क्या होता है गाइस। एंड HDFC लाइफ यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कल के सेशन में अगर 646.5 इसको टकरा के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली कल मैं इसको बाई करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर टारगेट बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल तो यहाँ पर ही घूम रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है। तो यहाँ पर आइदर ये अपसाइड जाएगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है 2400 के आसपास, यहाँ पर इसका एक माइनर सा सपोर्ट है, ठीक है, माइनर सपोर्ट है। तो ये माइनर सपोर्ट को अगर टेस्ट करके आपसे जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करके जो कि था 2298 यहाँ पर था, इसको मैं टेल करके यहाँ पर रख दिया हूँ 2349, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जो मेरा एंट्री पॉइंट है वही करीबन 2372 के आसपास, 770 के आसपास। सो ये करीबन 20 रुपये के मेरा जो एंट्री है उससे 20 रुपये नीचे ही है। तो यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ही छोटा है, मतलब कि 1/3 है रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जाएगा तो जाएगा, नहीं तो जो टारगेट है वो मेरा अचीव कर सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो इसलिए ऑल टाइम हाई में जो डेली के बेसिस में मैं स्टॉक लेता हूँ तो वहाँ पर ये रिस्क फैक्टर बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो इट्स ओके फाइन। तो हमारा 2 टारगेट बंधन बैंक एंड DLF का टारगेट अचीव हो चुका है। बंधन बैंक तो और भी ज़्यादा मूव कर चुका है, इट्स फाइन। DLF भी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है, यहाँ पर देखेंगे, और मैंने ट्रैक नहीं किया। हाँ देखो इस लेवल से नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर तो टारगेट हो चुका है। एंड आज हमने एक पोजीशन बना है PL पिरामोल इंटरप्राइज में, जो कि मैंने आपको क्लियरली बोला है। तो ये हमारा लेवल्स है एंड लेट्स सी क्या होता है। और एक बात दोस्तों, जो बाटा इंडिया का जो ट्रेड है उसको इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ट्रेड लाइन जो ड्रॉ मैंने नॉर्मली करता हूँ तो वहाँ पर वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा एक काम है, कॉन्फिडेंस कम है। तो वहाँ पर देखेंगे क्या होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं उसको प्लेस ज़रूर करूँगा अगर मैं जो भाव चाह रहा हूँ उस पर अगर वो मिलेगा तो, ठीक है। तो मैं नॉर्मली इसको 56.5 पे इसको अगर मिलेगा तो इसको ज़रूर प्ले करूँगा। स्टॉप लॉस हिट होगा तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, एक कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसको ज़रूर प्ले करूँगा फॉर यूजिंग मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। हर एक ट्रेड जो भी मैं आपको बताया हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। एंड ये जो सारे चीज़ लिया गया है ट्रेड, ये एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर लिया गया है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा व्यू है। ये हो सकता है आपके लिए अलग हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हो तो अपने एनालिसिस के ऊपर आप स्टिक रहो एंड वहाँ पर मनी मैनेजमेंट और रिस्क को मैनेज करके आप ट्रेड करो। एक बात रिमेंबर करना गाइस, कोई भी ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर रिस्क अपना मैनेज करके ही आप काम कीजिए। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट काम मत करना, क्योंकि 100% हॉली ग्रेल सिस्टम इस मार्केट में है नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के राइट साइड आपको रहना है, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसको आपको यूज़ करना है एंड आपको पेशेंसली वेट करना है एंड प्रॉपर एंट्री करना है, ठीक है। क्योंकि एंट्री प्राइस बहुत ही एक वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि एंट्री अगर ठीक से नहीं करोगे तो वहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाएगा, रिवार्ड घट जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो देखना ज़रूरी है। तो अगेन दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है आप उसके साथ मिलकर सलाह मशवरा ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड कुछ भी अगर क्वेश्चन हो कोई भी स्टॉक रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। एंड रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो देखेंगे क्या होता है वहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ वहाँ पर बोल रहा है। तो वहाँ पर क्रिस्प एंड क्लियर जो प्लान बन के आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है, क्या करना है, तो वो मेरा व्यू आपके साथ शेयर करूँगा। आपका डिसीजन आपको खुद से लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके। सो अभी तो 2:54 हुआ है, तो मैं थोड़ी देर मार्केट को और देखूंगा, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो मैं वीडियो के यहीं पर पॉज करके इसको थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेना, ठीक है।